Chelation is a form of chemical weathering by plants. Chelation is a process of chemical weathering by plants. Means plants play important role in chelations. Plants एजेंट इक्वल टू ऑर्गेनिक इन नेचर, ये एजेंट है. ऑर्गेनिक इन नेचर. प्लांट एक्सट्रैक्ट मिनरल्स. सपोज दैट प्लांट्स एक्सट्रैक्ट मिनरल्स plant extracts minerals or say nutrients from the soil. Nutrients from soil. Mineral latex are disrupted. With the result, mineral latex are disrupted. Suppose that ये minerals का ये जाल बिछा हुआ है, यहाँ प्लांट है. अगर ये प्लांट है, इसकी जड़ है, ठीक ना, यहां से क्या करेगा, इस लैक्टिक्स को खींचेगा, न्यूट्रिएंट्स को खींचेगा ना. सॉइल में जो मौजूद न्यूट्रिएंट है या मिनरल्स है, इसको क्या करेगा, और इस लैक्टिक्स को टूटना आसान हो जाएगा, टूटेगा ना. दिस लैक्टिक्स आर फ्रैगमेंटेड इन स्मॉल पार्टिकल्स. इसका मतलब है कि अंदर में भी केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगी बाय प्लांट. Latex and crystal latex are fragmented. Crystal latex are fragmented and thus mineral weathering take place. Weathering take place. At much faster. Next point, hydrolysis. This is difference from hydrations. This is hydrolysis. Between mineral and water. Between mineral and waters. That is between hydrogen ion. That is between hydrogen ion. Minerals and water. That is hydrogen ion or hydroxyl ion. Hydroxyl ion. Hydroxyl. Hydroxyl ion and hydroxyl किसमें, हाँ इसमें नहीं होगा, ई नहीं होगा, OH है ये. Hydroxyl ion and the ion of the minerals. And the ion of minerals. And the last, hydration. Hydration. 5 number. 5 point number 5 in chemical weathering, hydration. क्या हुआ? Okay. Addition of water to minerals means, it means addition of water
एडिशन ऑफ वाटर इन मिनरल्स। इसमें होता क्या है कि कोई भी चट्टाने पानी से क्या हो जाता है, फूल जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। और जब स्ट्रेस और स्ट्रेन उत्पन्न हो जाएगा, क्या करेगी, चट्टाने टूट जाएगी, अपने ही स्थानों पे चट्टाने क्या होगा, टूट जाएगा। ये जल जोजन की क्रिया है, मतलब हाइड्रेशन की क्रिया है, ठीक ना। इसमें लिख लीजिए, द रॉक्स आफ्टर हैविंग absorbed waters undergo the positive change of their volume thus the increase in volume of rocks due to increase in volume of minerals cause stress and strain in the minerals of rocks. What did you write? Minerals of rocks. रॉक्स में मिनरल होता है ना, तो मिनरल्स ऑफ रॉक्स होगा। एंड अल्टीमेटली विच लीड टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, and ultimately which lead to physical disintegrations of rocks in situ, physical disintegrations of rocks in situ SITU. In process feldspar, one type of rocks feldspars change into kaolin ash. In this process, by hydration, change feldspar minerals into kaolin. Kaolinite क्ले मीन्स क्या होता है, बहुत महीन फाइन पार्टिकल होती है इसमें, क्ले CLAY। एंड लास्ट प्रोसेस लीचिंग LEACHING छालन होता है। इसमें प्रोसेस क्या होती है, constituents of solid rocks are released into contacting water phase, सिर्फ ओनली प्रोसेस है। राइट डाउन वन थिंग, इन लीचिंग प्रोसेस the nutrients or constituents of solid rocks are released into
कॉन्टेक्टिंग वाटर फेज, फेज, वाटर फेज, वाटर फेज जो है, वाटर बॉडी है, जहां कांटेक्ट होता है वहां निछालने की क्रिया होती है, मतलब घुल करके वो जो चीजें होती है ना नीचे चला जाता है। लीचिंग प्रोसेस यही है। ये सबसे ज्यादा कहाँ होगा, किस एरिया में, इन विच रीजन्स इट विल पैलेस, नॉट ओनली राजस्थान, you will have to say torrid zones, temperate zones, cold zones, where torrid zones, वर्षा जहां ज्यादा होगा, और कहां वर्षा ज्यादा होगा, पूरे ग्लोब के अगर, if I talk about globally, then the regions of equators, weatherings complete, weathering complete, next erosion, yes हाँ biological sorry, one biotic, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें समझ लीजिए, लिखना ज्यादा नहीं, समझ लीजिए खाली। बायोटिक में क्या होता है ना, खरगोश क्या करता है, मांद बनाता है, खरगोश बनाता है, केचुआ मिट्टी को क्या करता है, वो मानव भी कुछ करता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए क्या करता है, वो पहाड़ को तोड़ता है ना डायनामाइट लगा करके, वहां भी तो पहाड़ को डिसइंटीग्रेट कर रहा है वो। तो ये सभी प्रोसेस बायोटिक में ही आता है, ठीक ना, सिर्फ इसमें पॉइंट लिख लेना है, बाकी तो पता है कि मानव क्या कर रहा है आज के डेट में। लिख लिए बायोटिक बेदरिंग या बायोकेमिकल बेदरिंग, बायोलॉजिकल में राइट, ऑल आर इक्वल, बायोटिक बायोलॉजिकल, फर्स्ट पॉइंट इन बायोटिक, प्लांट वेदरिंग, प्लांट वेदरिंग बायोटिक है ना, प्लांट वेदरिंग क्या होगा, इसका जो रूट टैप है ना वो पेनेट्रेट होगा, और पेनेट्रेट होने के लिए जगह चाहिए उसको, दीवार को तोड़ देगा, कभी कभी देखते हैं दीवार पे भी प्लांट उग जाता है, वो दीवार को फाड़ देता है, वहां भी तो डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का, क्या चीज, चलिए ठीक है, मतलब क्या होता है वहां पर भी ये डिसइंटीग्रेट करता है रॉक्स को। तो प्लांट वेदरिंग का टैप रूट लिख लीजिए सिर्फ, फंगी एग्जांपल इसका हो सकता है, फंगी, फाइबरस रूट, टैप रूट, फाइबरस रूट, एग्जांपल है फंगी, FIBROUS, फाइबरस रूट। नेक्स्ट में एनिमल वेदरिंग, ये तो प्लांट हो गया ना, एनिमल वेदरिंग, एग्जांपल में अर्थवॉर्म, केचुआ, जो मांद बनाता है, डिगिंग एंड बोरोइंग, इसका एग्जांपल क्या होगा, डिगिंग एंड बोरोइंग, चूहा भी, हाँ, बोरोइंग, BURROWING, डिगिंग एंड बोरोइंग। नेक्स्ट बायोकेमिकल वेदरिंग, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया, एंड लास्ट एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक लास्ट, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित है ये। इट मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी, माइनिंग होगा, माइनिंग, खान जो होती है, कोयले के खदान होता है, वहां भी तो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक ना। क्या लिखे, माइनिंग, ब्लास्टिंग ऑफ हिल, ब्लास्टिंग ऑफ हिल्स मतलब हाँ अच्छा, पहाड़ तोड़ना, पहाड़ को तोड़ा जाता है ना डायनामाइट लगा करके, बम लगा करके उड़ाया जाता है। तो ये सभी एग्जांपल किस में आ जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक में। बिल्डिंग बनाता है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाता है, नीचे गड्ढा खोदता है, बहुत सारा एक्टिविटी, मानव एक्टिविटी रिलेटेड एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब वन है इरोजन, हाँ वेदरिंग खत्म है, हाँ नेक्स्ट इज इरोजन। डेनुडेशन का ही प्रोसेस ये भी है ना, डेनुडेशन का वेदरिंग भी था, इरोजन भी था, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, डिपोजिशन सब होगा, तो उसी का ये पार्ट है एक इरोजन। इरोजन में क्या क्या हो सकता है, वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन इक्वल टू इरोजन। वेदरिंग में क्या हो रहा था, सिर्फ जो रॉक्स है डिसइंटीग्रेट एंड डिकम्पोज हो रहा था, सिर्फ अपने ही स्थान पे इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, और आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग इट विल बी डिपोजिटेड इन ए लोअर बेसिन्स या वाटर बॉडीज, and its agent is again running water, underground waters, glacier, wind and sea wave. Okay, pardon, erosion ना, ये हो चुका है लेकिन इरोजन नहीं करवाए, मुझे मुझे पता है, मैं जो करवाता हूँ। हिंदी मीडियम में, हिंदी, हाँ हाँ, फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट सेशन में ही शायद हम इसी यही टॉपिक हम लिए भी थे, तो हिंदी मीडियम का क्लास जब किए थे ना, जो आप लोग किए होंगे कोई भी, तो उनके पास इरोजन था। सिर्फ एजेंट, जियोमॉर्फिक एजेंट हम बताए हैं, इरोजन का प्रोसेस हम नहीं बताए, और इरोजन में कुछ है नहीं, सिर्फ डिफिनेशन है, ज्यादा कुछ बाकी तो पता ही है, बेसिक जब पता है तो इरोजन हमको पता है, ठीक है, लिख लीजिए सिर्फ 2 पॉइंट। इरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस, erosion is a natural process in which rocks or soil are moved, in which rocks or soil are moved from one location to another, from one location to another by geomorphic agent like wind, by geomorphic agent like wind,
रनिंग वाटर, विंड, रनिंग वाटर, etc. materials may move through erosion for distance ranging from a क्या लिखे, materials may move through erosion for distance ranging from a few feet to thousands of miles, from a few feet to thousands of miles. Erosion often is noticeable along shoreline, no, नदी के किनारे वाला shorelines, but it occur in a variety of areas, throughout the world. Change the paragraph and write down. Means erosion refers to those process which wear off या wear out the land surface by mechanical action of broken fragment. जब कोई भी रॉक्स डिसइंटीग्रेट हुआ है, ब्रेक हुआ है, टूटा है, इन सेवरल फॉर्म्स, बोल्डर्स, पेबल्स, कोबल्स, ग्रेनुलर, all these materials means weathered product are transported and deposited in water bodies or lower region. ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन कंप्लीट है, इसमें कुछ है ज्यादा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज लैंडफॉर्म। सेवरल टाइप ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट प्रोड्यूस सेवरल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। यस, नो, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई कहानी, तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। पार्डन, हाँ, वो सिर्फ आपके पास एक थीम दिया गया है, अभी तो कहानी स्टार्ट ही नहीं हुई है, ये सिर्फ प्रीफेस था। ठीक ना, अभी तो रनिंग वाटर का लैंडफॉर्म होगा, अंडरग्राउंड वाटर का होगा, सी वेव का होगा, विंड का होगा, और जो भी जियोमॉर्फिक एजेंट है अपना अपना लैंडफॉर्म अपने अपने तरीका से बनाते हैं, उसका प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इरोजन, साइकिल ऑफ नॉर्मल इरोजन क्या होता है।
इरोजन का जो नॉर्मल साइकिल है वो होती क्या है? क्या चीज? किसमें? हाँ इरोजन, नहीं नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन लिखना, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल का इरोजन क्या हो सकता है? कोई भी नदी यहां से चलना स्टार्ट होगी, ये 3 साइकिल 3 फेज में बटेगा। ये पूरा वहां 2 डिग्री से 4 डिग्री मात्र होगी इसका डिपोजिशन, वहां स्टार्ट होना होगा। यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, ऐसे समझते। 1 मिनट, लास्ट स्टेज जा करके लगभग पैरेलल हो जाती है। क्या होता है? बेस लेवल को प्राप्त कर लेता है ये इरोजन करते करते। सबसे ज्यादा इरोजन कहाँ होगा और किस टाइप का इरोजन होगा? वर्टिकल होगा या लैटरल होगा? चैनल ग्रेडियंट, दोनों कैसे हो सकते हैं? चैनल ग्रेडियंट क्या होगा इसका? स्ट्रीम की जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? अच्छा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी फर्स्ट स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी ना। यहां से जब नदी निकलेगी, ये मान लिया नदी बह रही है, तो वर्टिकल इरोजन सबसे ज्यादा होगा वहां। इसलिए नदी जो घाटी बनाती है, जिसको गॉर्ज एंड कैनियन कहा जाता है, ये कहाँ बनाएगी? ऊपर में बनाएगी ना, अपर पोर्शन में बनाएगी। क्या चीज? दून, दून तो नीचे का पार्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर ये जो प्रोसेस होता है मैच्योर वाला, इसमें लैटरल इरोजन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि अब जो है ये नदी हमारी रिवर बेड को क्या करेगी? डीप नहीं करके लेटरल अब क्या करेगी? बगल से इरोड करेगी इसको। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इसका कम गया है, चैनल ग्रेडियंट इसका कम गया है, वेलोसिटी भी कम गई है, और लास्ट में तो वेलोसिटी और कम हो जाएगी, वेलोसिटी और कम हो जाएगी ना। और यहाँ जाकर क्या करेगी? ये सेडिमेंट्स को जो लाया है अपने यहाँ से चला करके यहाँ जाकर के डिपोजिट करेगा और डेल्टा का निर्माण करेगा। यही 3 स्टेज होता है, नॉर्मल साइकिल इरोजन यही है। तो फर्स्ट में वैली को क्या करेगा? डिफेन करेगा, गहरा बनाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या करेगा? लेटरल इरोजन करेगा, और थर्ड में डिपोजिशन करेगा। ठीक है, तो युवावस्था और ओल्ड अवस्था, मैच्योर, यूथ कर सकते हैं। तो पहाड़ पर से जैसे ही नदी गुजरती है तो 3 प्रोसेस से 3 इसका स्टेज है, और 3 स्टेप में ये पूरा साइकिल को परिपूर्ण करते हैं। यहाँ वैली को डिपेंड करता है, बहुत गहरा घाटी बनाएगा इस तरह का घाटी। इसका क्या होगा? बहुत गहरा होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है? घाटी चौड़ा हो जाएगी, और यहाँ पर तो लगभग फ्लैट के रूप में आ जाएगा ये, है ना। ये उथला जैसा हो जाएगा लास्ट में जहां डिपोजिशन होगा। तो नॉर्मल साइकिल इरोजन जो है ना, यही है प्रोसेस है। लगभग इस चीज को लिखिए थोड़ा सा। द साइकिल ऑफ इरोजन बाय फ्लूवियल प्रोसेस
The cycle of erosion by fluvial process. The cycle of erosion by fluvial process, ब्रैकेट में रनिंग वाटर, फ्लूवियल, फ्लूवियल प्रोसेस, FLUVIAL, FLUVIAL, फ्लूवियल, ब्रैकेट में रनिंग वाटर और रिवर. The cycle of erosion by fluvial process, in bracket running waters or rivers, is called normal cycle of erosion. Is called normal cycle of erosion because of the fact that fluvial process are most widespread. Because of the fact that fluvial process are most widespread and most significant geomorphic agent, and most significant geomorphic agent, and most significant geomorphic agent. The normal cycle of erosion begin with the normal cycle of erosion begin with the upliftment of any land mass. Upliftment of any land mass begins with upliftment of any land mass. सपोज दैट ये लैंड मास था, इसका अपलिफ्टमेंट हुआ, सपोज दैट, तो वर्षा होगा तो नदी का पहले से रील इरोजन होगा. रील मतलब गड्ढा टाइप का बनाएगा, फिर वेदरिंग होगा, सॉरी इसमें वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, रील इरोजन होगा, सीट इरोजन होगा, चादरी जिसको कहते हैं, बहुत सारा का इरोजन होता है. तो पहले इस तरह से नदी जब वर्षा होते देते हैं, नदी का कहीं जहां स्लोप होता है वहां से इस तरह से धार बना देती है ना, और गड्ढा कर देती है, वो रील इरोजन कहलाता है. पतला वाला रील जैसा वो रहेगा, फिर ये चौड़ा होते चला जाएगा, ठीक है. फिर सीट इरोजन होगा, चादरी इरोजन होगा, इसके ऊपर से है ना, पूरा सतह के सतह दहता है, बह जाता है. क्या लिखे? अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी लैंड मास विथ रेफरेंस टू सी लेवल, विथ रेफरेंस टू सी लेवल. As the land rise, land rise उठता है, कोई भी भूमि जैसे ही उठती है. The rivers are originated and their erosional work starts. Erosional work start. नेक्स्ट, WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस, नाम सुने हैं ना? लैंड हम लिखवाए हैं, रॉक्स जब पढ़ाए थे तो इनका नाम लिए थे. अमेरिका का ये बहुत बड़े ज्योग्राफर हैं, विलियम मॉरिस डेविस. इन्होंने रॉक्स के बारे में बताया था कि लैंडस्केप इज ए फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम. बताए थे ना, यही बताए थे. तो विलियम मॉरिस डेविस हैज डिवाइडेड द होल durations of normal cycle, has divided the whole duration of normal cycle of erosion into 3 successive stages. Normal cycle of erosion into 3 successive stages.
यूथ, जुवेनाइल, पहला में यूथ, जुवेनाइल, मैच्योर, एंड थर्ड ओल्ड। फर्स्ट में लिखना है यूथ, ओल्ड, फर्स्ट में लिखना है यूथ। यूथ में होता क्या है ये लिखना है। लिखिए कंसिक्वेंट स्ट्रीम, कंसिक्वेंट स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स धारा हुआ, नदी हुई, नदी का हाँ बहाव हुआ, स्ट्रीम STREAM, कंसिक्वेंट स्ट्रीम, कंसिक्वेंट स्ट्रीम मतलब अनुवर्ती होता है। अगर स्लोप इस तरह से है तो धारा इधर बहेगी, स्लोप अगर इस तरह से है तो धारा इधर बहेगी, जिधर का स्लोप होगा धारा उधर जाएगी, जिधर का ढलान होगा तो कंसिक्वेंट अनुवर्ती होता है, मतलब इसी को फॉलो करता है। द कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स विच फॉलो द रीजनल स्लोप, ब्रैकेट में लिखना है विच फॉलो द रीजनल स्लोप, ये रीजनल स्लोप को फॉलो कर रहा है ना, which follow the regional slope are originated with the upliftment, are originated with the upliftment are originated with the upliftment of land area consequent streams are originated with the upliftment of land areas due to endogenetic process, due to endogenetic process. And if I talk about endogenetic process, what will you say? Earthquake, volcano, earthquake and volcano. Suppose that earthquake and volcano आया, यहाँ का जमीन क्या हो गया, ऊपर उठा, अब यहाँ क्या होगा, रिवर बनेगी ना, यहाँ पे वर्षा होगा तो यहाँ से क्या होगा, चल करके नीचे जाएगी ये। तो पहला स्टेज यूथ स्टेज यही है, और किसको फॉलो करेगा, स्लोप को करेगा ना, जिधर का ढलान होगा पानी उधर की ओर बहने लगेगी, और वहीं से नदी का निर्माण हो जाता है। गंगा जो निकलती है गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, तो पहाड़ पर से निकलती है ना, इसका मतलब कि जो पहाड़ बना था वो किस प्रोसेस से बनी थी, इंडोजेनेटिक प्रोसेस से बना था। तो इंडोजेनेटिक प्रोसेस का काम था पहाड़ को निर्माण कर देना, और बाहर की जो प्रोसेस है उसमें वर्षा हो रही है, तो फर्स्ट स्टेज जो होता है साइकिल इरोजन का स्टार्ट हो जाती है गंगोत्री से, वही से होगा ना, वहां से गंगोत्री से निकलेगी गंगा, और जमुनोत्री से जमुना, और फिर नीचे हुआ नीचे की ओर, और गंगा के संविधान में जाकर के बे ऑफ बंगाल में क्या होगा, लास्ट बे ऑफ बंगाल में इरोजन डिपोजिट करेगा। टोटल जितना भी मटेरियल को लाएगा वेदर प्रोडक्ट को, इरोजनल प्रोडक्ट को कहाँ लाकर डिपोजिट करेगा, बे ऑफ बंगाल में करेगा ना। इसीलिए सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है, सुंदरवन का डेल्टा है ना। तो कंसिक्वेंट स्ट्रीम फॉलो करता है रीजनल स्लोप को, पहला। कहां तक लिखे, हाँ, इन द बिगिनिंग the streams are less in number, the streams are less in number, streams are less in number, कम होता है, संख्या में कम होती है, and short in length, इसकी लंबाई भी छोटी होती है। The slopes are dominated by
ये स्लोप है, slopes are dominated by several reel और gully erosion, RILL, reel and gully, several reel and gully rather than big stream, big stream, हाँ BIG। क्लियर है कि सबसे पहले जो लैंड अपलिफ्टमेंट होगा, आफ्टर दैट रिवर्स आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ एंड ड्यू टू इंडोजेनेटिक प्रोसेस, इट स्टार्ट्स विथ रील एंड गली इरोजन्स। क्या होगा, सबसे पहले छोटी छोटी धाराएं बनेगी, समझ में आ रहा है? सबसे पहले इस पठार पर से क्या होगा, छोटी छोटी धाराएं बनेगी, और धाराएं चारों तरफ बनेगी इसका। लेकिन चारों तरफ बन करके अगर यहाँ पे आ गया, अगर सपोज दैट वहां से भी इधर की तरफ ढलाव है, तो सभी जगह का रील और चादरिंग जो जितना था, गली इरोजन जितना भी था, सब एक जगह आकर के इधर की ओर बहने लगेगी। अब यहाँ से बड़ी नदी का निर्माण होगा। गंगोत्री से सिर्फ गंगा, मतलब वहां की जो स्ट्रीम है सिर्फ यही तो नहीं निकलती ना, बहुत सारी नदियां आती के मिल करके मिलती है। कुछ एग्जांपल बताएंगे आप लोग? गंगा नदी जब निकलती है तो सिर्फ पहले तो भाई जो लिखा रहे हैं कि सबसे छोटी लेंथ का गली होता है, रील्स होता है, ये ओरिजिन होता है। आफ्टर दैट बिग स्ट्रीम बनती है, ठीक ना। जैसे गंगा बड़ी नदी फिर बनी, तो कौन कौन सी नदी इसकी ट्रिब्यूटरी होगी ना, सब मिला करके बनाई है ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ गंगा निकली है। अलकनंदा है, भागीरथी, हाँ ठीक है, पिंडार, पिंडार है, अलकनंदा है, पिंडार है, और कौन कौन है? बहुत सारी नदी हैं। आप बे छोटी छोटी बहुत सारी नदी है। आप शुरू से लेकर के गंगोत्री से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक जाइएगा तो हजारों नदियां हैं। बिहार में बहुत ज्यादा है। बिहार की नदी तो आपको इंपोर्टेंट रखना है, सोन है, कर्मनाशा है, कोसी है, बहुत सारा आपको याद रखना भी है, बीपीएससी देने जा रहे हैं। ठीक है, कहां तक लिखे अभी? These reels and gullies, these reels and gully, these reel and gully lengthen their longitude, lengthen, length से lengthen, lengthen their longitude, longitude या longitudinal profile, longitudinal profile, ब्रैकेट में इंक्रीज देयर लेंथ, ब्रैकेट में लिखना है इंक्रीज देयर लेंथ, थ्रू हेडवर्ड इरोजन, थ्रू हेडवर्ड इरोजन, हेडवर्ड ऊपरमुखी, HEADWARD, the origin and evolutions of the origin and evolution of tributaries, the origin and evolutions of tributaries of master stream, मास्टर स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, ये गंगा हो जाएगी, है ना, मुख्य नदी हो जाएगी। ट्रिब्यूटरीज ऑफ मास्टर स्ट्रीम्स गिव बर्थ टू द डेवलपमेंट ऑफ
give birth to the development of dendritic 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 और ट्री शेप्ड ड्रेनेज पैटर्न ट्री शेप्ड ड्रेनेज पैटर्न ड्रेनेज नहीं सुने हैं यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा खराब है ड्रेनेज पैटर्न ये नदी है इसकी ट्रिब्यूटरी जिधर से आके मिल रही है ना अब ये जो शेप है ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं हो जाता है ना शाखा इसकी जो है मेन रिवर ये हो गया मास्टर रिवर ये हो गया इसकी ट्रिब्यूटरीज ये हो गई इसका मतलब इट फॉर्म ए डेंड्रेटिक पैटर्न डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम्स मास्टर स्ट्रीम्स मीन मेन्स रिवर्स फॉलो द रीजनल स्लोप ओनली after that reoriginate these tributary systems and come and join the main river ठीक है सेकेंड ना इसी में थोड़ा सा और लिख लीजिए the rivers are continuously engaged the rivers are continuously engaged in rapid rate of down cutting of river valley rapid rate of down cutting of river valley हाँ rapid rate of down cutting rapid rate of down cutting of river valley यहाँ जो नदी जो निकली है ना यहाँ से इसकी जो बेड है नितल जो है इसका ये क्या होगा सबसे डीप वहां होगा और यहाँ डिफेन इसको वैली को डाउन कटिंग करेगा नीचे की ओर बहुत काटेगा इसको भी शेप बनाएगा इसको यहाँ पे क्या बनाएगा फर्स्ट स्टेज में भी शेप बनेगी यहाँ चूंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी लोडेड और वेदर्ड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा और लोडेड जो वेदर्ड प्रोडक्ट है वो क्या कम करेगा ये टूल्स का काम करता है क्या करता है ये टूल्स का काम करता है औजार का काम करता है ठीक ना इस प्रकार यहाँ इरोजन बहुत ज्यादा होगा और यहाँ वैली का डाउन कटिंग होगा बहुत डीप पॉइंट पे ठीक है नेक्स्ट डाउन कटिंग ऑफ देयर वैली बिकॉज द ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर इज मैक्सिमम because the transporting capacity of the river because the transporting capacity of the river is maximum due to high velocity of flow rate and kinetic energy due to high velocity of flow rate and kinetic energy because of very steep channel gradient very deep channel gradient yes high transporting capacity enable the river to
high transporting capacity enable the rivers to carry big boulder to carry होता है ना बिग बोल्डर, यस। यहाँ पर पहाड़ से जब नदी निकल रही थी तो यहाँ पहाड़ को तोड़ा है, तो बिग बोल्डर ही होगा ना यहाँ पे, जिसकी डायमीटर 256 प्लस होगा, ठीक ना। इस बोल्डर को ला करके इस पहाड़ के नीचे क्या करेगा, गिराएगा। तो सबसे बड़ी जो चट्टाने होगी कहाँ गिरेगी, पहाड़ के जस्ट नीचे, वहां पे बिछावर की तरह बिछ जाएगा वो, ठीक ना। चूंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, डिपेंडिंग चैनल ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, इस कारण से ये जो लोड होगा, लोड मतलब पृथ्वी सॉरी नदी जो ला रही है बहा करके, वो लोड कहलाता है। और वो लोड को कहाँ डिपोजिट कर देगा, जस्ट पहाड़ के जस्ट नीचे, ठीक है। यहीं पर से भंवर धाराएं बनती है, वो बताएंगे आपको, ठीक ना, कहाँ से क्या निर्माण होता है। तो बिग बोल्डर आएगा, बोल्डर होता है, पेबल होता है, कोबल होता है, ग्रेनुलर होता है, ठीक ना। तो जैसे जैसे ये कमते चली जाती है, उसका डायमीटर, उसका डिपोजिशन पार्टिकल्स आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक ना, जो कि हम लोग जानते हैं, चीज को पहले कर चुके हैं, इसीलिए पहले वो करवाए थे वो टॉपिक। नेक्स्ट लिखना है आगे, विच हेल्प इन द पाउट होल ड्रिलिंग, विच हेल्प इन द पाउट होल, नया शब्द है बताएंगे, पाउट होल ड्रिलिंग, POTHOL, POTHOLE, पाउट होल ड्रिलिंग, छेद करना, हाँ, ऊपर से जैसे नीचे गिरेगा, या फिर लुढ़क करके जा रहा है, ठीक ना, तो क्या करेगी वो, एंगुलर जो होता है, फ्रेगमेंट ऑफ द रॉक्स जो होता है वो एंगुलर होता है, ना कि शेप्ड होता है, वो गोल सर्कल में होता है। अगर वो एंगुलर है तो क्या करेगा, उसको जमीन के नीचे वो क्या करेगा, गड्ढा बना देगा, ये पाउट होल इरोजन होगा, ठीक ना। सपोज दैट अगर नदी यहाँ से चल रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा एंगुलर हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको गड्ढा बना देगा बहुत ज्यादा, और यही इस गड्ढे को जब बड़ा हो जाएगा, नदी के बेड में ये बन रहा है, ध्यान रखिएगा, इसको प्लंज पूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लंज पूल, अगर बड़ा हो जाएगा तो। और अगर ये छोटी गड्ढा है लेकिन इसका जो ये है डायमीटर कम होगा, इधर चौड़ा होगा, इसको क्या कहेंगे, पाउट होल कहेंगे, ठीक ना। और यही जब बड़ा गड्ढा हो जाएगा नदी के बेड में, इसको क्या कहेंगे, प्लंज पूल कहते हैं, ठीक ना। ये आगे बताएंगे, अभी तक कहां तक लिखे, पाउट होल ड्रिलिंग of rivers bed, the valleys of the river beds, the valley side slope are, the valley side slopes are convex in plane, valley side slopes are convex in plane, thus the resultant juvenile valley, thus the resultant juvenile valley are V-shaped, are V-shaped, क्या होगा, कौन सा शेप होगा, ध्यान रखिए, इसको ऐसा ही पारिएगा जैसे हम पा रहे हैं, V-shaped वैली है। अब देखिए इसका जो साइड है, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है ना। और ये डिफेन है, क्या है, बहुत गहरा है, इसका मतलब है कि यूथ स्टेज में क्या बनाएगी, बहुत गहरा डिफेन वैली बनाएगी, दैट इज नॉन एज गॉर्ज, क्या कहा जाता है इसको, गॉर्ज। और यही जब इसका लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको कहते हैं कैनियन, क्या कहते हैं, कैनियन, इसको लिख लीजिए, क्या लिखे अभी तक, आर वी शेप्ड एंड आर कॉल्ड गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज,
हाँ, GORG, गॉर्ज, एंड कैनियन, CANYAN। कैनियन, ये ध्यान रखिएगा, गॉर्ज एंड कैनियन फर्स्ट स्टेप में भी शेप्ड वैली बनता है, उससे जब बड़ा हो जाता है लेंथ उसका तो गॉर्ज कहलाता है, और उससे बड़ा जब उसका लेंथ हो जाता है तो क्या कहलाता है, कैनियन कहलाता है। ठीक ना, चेंज द पैराग्राफ। छोड़िए, अब मैच्योर स्टेज लिखिए, वो ज्यादा डिप में चला जाएगा फिर। मैच्योर स्टेज, सेकेंड स्टेज क्या है इसका, इरोजन का, थ्री स्टेज है ना। विलियम मॉरिस डेविस हैड डिवाइडेड, विलियम मॉरिस डेविस हैज डिवाइडेड इन थ्री स्टेज। फर्स्ट स्टेज हम लोग कर चुके हैं, सेकेंड स्टेज मैच्योर, राइट डाउन अबाउट इट। द अराइवल ऑफ अर्ली मैच्योरिटी, द अराइवल ऑफ अर्ली मैच्योरिटी is heralded by HERALDED, is heralded by marked decrease in valley, heralded by marked decrease in valley, depending due to डिपेनिंग, DEE, डिपेनिंग मतलब गड्ढा करना, नीचे गहराई की ओर ले जाना, ठीक ना। डिपेनिंग इन वैली, डिपेनिंग ड्यू टू, पहला पॉइंट में लिखना है ड्यू टू के बाद नीचे से, अब डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट, डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट, डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट। दूसरा पॉइंट, डिक्रीज इन द ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी, डिक्रीज इन द ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी। थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन द velocity of river flow, decrease in the velocity of river flow। consequently, no, अब नीचे से लिखना है, consequently का मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप, क्या होता है ना। तो जब सेंटेंस यहाँ हो गया, जब consequently बोले तो इंग्लिश मीडियम वालों को पता हो जाना चाहिए ना कि यहाँ सब चेंज हो रहा है। कंसिक्वेंटली वैली वाइडनिंग, वाइडनिंग मतलब चौड़ा होना, यहाँ क्या था, डिपेनिंग मतलब गड्ढा होना, वाइडनिंग शब्द को पकड़िए, सुनिए ना, ये डिपेनिंग था और ये वाइडनिंग है, यहाँ गड्ढा होना होगा, यहाँ चौड़ा होना होगा, ठीक ना। तो अब प्रोसेस जो होगी, अब गड्ढा होना नहीं होगा, अब क्या होगा, चौड़ाई होगा, ठीक ना। क्योंकि गड्ढा जो होना था ये यूथ स्टेज में हो चुका, उसी को गॉर्ज कहते हैं, कैनियन कहते हैं, भी शेप्ड आकार का वैली का निर्माण कर चुका है, ठीक ना। अब जो क्या होगा, अब चौड़ाई बढ़ेगा इसका। कंसिक्वेंटली वैली वाइडनिंग थ्रू एक्टिव लैटरल इरोजन, dominates over valley, lateral erosion dominates over valley, change the paragraph, the river deposit big boulder at the foot hill zone, the river deposit big boulder
एट द फुट हिल जोन, एस, पर्वत पाद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत के नीचे जो जमीन होती है ना, जस्ट नीचे लगा हुआ, गिरिपाद इसको कह सकते हैं, फुट हिल जोन। ड्यू टू सडन डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट, ड्यू टू सडन डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट। चैनल ग्रेडियंट, the materials form alluvial fan, and alluvial cone, alluvial fan and alluvial cone। फैन जलोढ़ शंकु होता है ये फैन। ये बताएंगे आगे प्रोसेस है ये सब। ये नाम है डिपोजिशनल फीचर का, एलुवियल फैन एंड एलुवियल कोन। द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ दिज फैन एंड कोन्स, द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ दिज फैन एंड कोन्स these, the gradual expansion of these fan and cones due to their continuous growth, result in the formation of extensive pediment plain, PEIDMONT, pediment plain, ये नाम है इस डिपोजिशनल फीचर का, that has been formed due to alluvial fans and alluvial cones। Change the paragraph. Narrow Oxbow Lake, narrow Oxbow Lake are formed due to straightening of highly meandering loops। स्ट्रेट होता है ना सीधा, स्ट्रेटिंग ऑफ हाईली meandering, MEANDERING, meandering मतलब होता है लहरेदार, ठीक ना। meandering loops, deposition of sediments on either side of river, deposition of sediments of either side of river deposition of sediments of either side of river valley, deposition of sediments of either side of river valley lead to formations of natural leaf, LEVES, लीव्स। प्राकृतिक तटबंध होता है, क्या होता है? किस स्टेज में बना रहा है? इन विच स्टेज इट इज फॉर्मेशंस? इट्स फॉर्मेशंस विल टेक प्लेस एट द मैच्योर स्टेज।
अब यहाँ लेटरल इरोजन स्टार्ट हुआ था और नदी के घाटी के दोनों तरफ क्या कर रहा था, डिपोजिशन, सेडिमेंट को डिपोजिट कर रहा था। और सेडिमेंट को जब डिपोजिट करेगा तो क्या होगा, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होगा। ठीक है। एंड लास्ट स्टेज, ओल्ड स्टेज। ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, transporting capacity of rivers become minimum due to transporting capacity of rivers become minimum due to decrease in channel gradient, decrease in velocity of rivers, decrease in velocity of rivers and streams, decrease in velocity of rivers and streams comes overloaded and thus rivers become overloaded. वेलोसिटी कम गई है, लोडिंग कैपेसिटी, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी इसका कम गया है, ठीक ना। ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी एक अलग होता है। जीके गिलवर्ट, I had mentioned its name, the names. G.K. Gilbert has propounded a concept that is known as Gilbert's sixth law of transport of streams. Means if the rate of velocity is doubled, velocity की rate को अगर डबल कर दी जाए, the transporting capacity will be 64 times. कितना हो जाएगा? 6 power proportional to the 6 power. Transporting capacity of any streams is proportional to the 6 power of their velocity. किसी भी नदी की वहन करने की क्षमता है, ट्रांसपोर्ट करने की जो क्षमता है, कितना गुना है? 6 गुना ज्यादा है। 6 पावर होगा, कितना होगा? 6 का पावर होता है। 6 पावर ऑफ लॉ बोला ही जाता है। इसका मतलब है कि अगर नदी को वेग को हम दुगना कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा, ठीक ना। दूसरी बात, कैपेसिटी है, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है। अब लोडिंग कैपेसिटी एक होता है कि कितना ये बेड को सह सकता है, कितना ये लोड को सह सकता है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आता जाएगा, हम बताते जाएंगे, ठीक ना। इसको नहीं लिखना है तो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ये ऑप्शनल वालों के ज्यादा है, आपको इसमें जाना ही नहीं है, ये तो बता देते हैं कि चलो ठीक है। क्या लिखे अभी? 6 and thus the rivers becomes overloaded. The rivers adopt a highly meandering. The rivers become highly meandering. Highly meandering course. Highly meandering course. रास्ता जो होता है ना, COURS course. Yes. The extensive flood plain with level to gentle slopes टू डिग्री से 5 डिग्री, कितना होगा? 2 से 5 डिग्री इसका मात्र स्लोप होगा। कहां पे जाकर के? एट द माउथ ऑफ रिवर, ठीक ना। क्योंकि अब यहां से इसके पास ये क्षमता नहीं है कि इसको वहन कर सके, ढो सके, क्योंकि वेलोसिटी कम गई है, धारा का जो चैनल का जो है ना, वो वेलोसिटी कम गई करंट का। अब लोड को सहन नहीं सकता, ये क्या करेगा? डिपोजिट करने लगेगा। और डिपोजिट जब करेगा, इसका मतलब है कि वो जो नदी की जो घाटी होगी और उसका जो बेड होगा उथला हो जाएगा। और जब उथला हो जाएगा, इसका मतलब कि बाढ़ जाने की वहां ज्यादा संभावना हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो बाढ़ ज्यादा आएगा कहाँ पे? फ्लड प्लेन का निर्माण कहाँ पे होगा? इसी स्टेज में जाकर के होगा, ठीक है। लिखिए, टू जेंटल स्लोप्स एंड वेरी लो चैनल ग्रेडियंट, हाँ 2 to 5 डिग्री एंड वेरी लो चैनल ग्रेडियंट make the river flow
so sluggish. Main river or main channel of the river, main river or main channel of the river is divided into numerous distributaries, and thus river becomes braided. Rivers become braided. गुम्फित नदी इसको कहते हैं, ब्रैडेड. नो तो इरोजन है. चंबल की घाटी क्या है? इरोजन से बना है. ब्रैडेड का मतलब होता है जैसे कि लास्ट में जो मेन रिवर है ना, अब इस तरह से मेंडरिंग हो जाएगा. तो मेन चैनल है, हो सकता है कहीं जाकर के ये कट जाए और यहाँ से फिर ये रिवर मिल जाए. इसका मतलब है कि ऑक्सबो का निर्माण कर देगा ये. ठीक ना, समझ में आ रहा है? तो ये मेंडरिंग का प्रोसेस है. ये बहुत ज्यादा इतना मतलब लहरेदार हो जाता है कि मेन चैनल ही कट जाती है और एक दूसरे में जाकर मिल जाती है. अब जैसे दूसरे में जाकर मिलेगा तो ये वाला जो पोर्शन है, ये गाय का जो खूड़ होता है ना, खूड़ ऑक्सबो लिखा है ना, बैल का जो खूड़ होता है वो शेप में आ जाता है. ठीक है, इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, कौन सा लेक का, अब इसमें पानी जमा गया था, इसमें पानी जम गया था ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट जो अब मेन इंपोर्टेंट यहां से कहानियां स्टार्ट होती है, रनिंग वाटर फ्लूवियल लैंडफॉर्म. पहला ज्योमॉर्फिक एजेंट का जितना लैंडफॉर्म है, 8 तरह का लैंडफॉर्म वो बनाता है. एक तो इरोजन लैंडफॉर्म होगा और दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होगा ना. तो रनिंग वाटर, पहला हेडिंग देना है रनिंग वाटर. हाँ, ये पहला ज्योमॉर्फिक एजेंट है. ये क्या चीज, अब यहां से लैंडफॉर्म स्टार्ट होता है, जहां से पीटी का क्वेश्चन पूछेगा कि जलप्रपात किसके द्वारा बनती है, यारडांग क्या होता है, पोलजे क्या होता है, यहां से पूछेगी. तो रनिंग वाटर फ्लूवियल लैंडफॉर्म. फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, चूंकि ये 5 एजेंट खत्म हुआ, फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी खत्म. ठीक है, फिर क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी. रनिंग वाटर, हाँ रनिंग वाटर ही है. रनिंग वाटर पहला ज्योमॉर्फिक